तो पियरलेस मार्शल स्पिरिट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग दो पिल को रिफाइन करना चाहता था, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा था। और तभी फैंग के पीछे एक जेड आ गया था, जिस जेड के अंदर वही ओल्ड मैन था। और तब थोड़ी देर बाद फैंग उस जेड को देख लेता है, जिस वजह से वो आदमी उस जेड से बाहर आ जाता है। और तब उन दोनों में बहुत ही बातचीत होती है और वो लोग दोनों एक दूसरे के हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। और इस ओल्ड मैन का नाम एनालो है, जो कि फैंग को दो पिल रिफाइन करना सिखाएगा। साथ ही में वो फैंग को वो चीज़ें सिखाएगा जो एक एल्केमिस्ट को सीखनी चाहिए, लेकिन इन सब के बदले फैंग को उसका ड्रैगन सील उस आदमी को देना होगा। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है फैंग और एनालो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। और तब एनालो फैंग को एक क्रिस्टल निकाल कर देते हैं और फैंग को कहते हैं, फैंग तुम्हें इस क्रिस्टल में अपना ऑरा डालना होगा और तुम्हें अपना ऑरा डालकर इस क्रिस्टल के स्पिरिट को अनसील करना होगा। और अनसील करते समय तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होंगे, लेकिन उन सब से तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। और तब फैंग उस क्रिस्टल को अपने हाथों में ले लेता है और तब फैंग अपना ऑरा उस क्रिस्टल में डालने लगता है। और तब हम देखते हैं फैंग जैसे ही उस क्रिस्टल में अपना ऑरा डालने लगता है, तभी फैंग का एक हाथ फ्रीज हो जाता है। और तब हम फैंग को उसके विजन में देखते हैं, जहाँ फैंग एक अलग ही जगह में पहुँच गया होता है। और तब हम उस क्रिस्टल को भी देखते हैं और तब वो क्रिस्टल अनसील हो जाती है, जिसके गायब होने की वजह से वहाँ एक उल्फ की स्पिरिट आ जाती है। और तब वो आइस उल्फ फैंग पर अटैक कर देती है, जिस वजह से फैंग का पैर फ्रीज होने लगता है। और तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एनालो देखते हैं कि फैंग का सोल उसके बॉडी से अलग हो रहा है और यह देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और तब हम वापस फैंग और उस उल्फ की तरफ देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। उस उल्फ ने तो अपने दांतों से फैंग पर अटैक किया था, लेकिन फैंग अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल कर उस उल्फ के अटैक से बच जाता है। और तब फैंग उस उल्फ को बहुत मारता है और जैसे ही फैंग उस उल्फ स्पिरिट को खत्म कर देता है, वैसे ही फैंग इधर जाग जाता है। और तब फैंग के आगे में एक क्रिस्टल आ जाती है और इस क्रिस्टल की मदद से फैंग इस स्पिरिट के पावर को यूज कर पाएगा। और तब फैंग एनालो से कहता है कि आपने तो कहा था कि इस मेथड से मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, जिस पर एनालो कहते हैं, हाँ मैंने तो ऐसा कहा था, लेकिन तुम्हारे बॉडी में ड्रैगन ब्लड होने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। और तब इंगजी फैंग को बताती है, फैंग तुम एनालो पर शक करना बंद कर दो, क्योंकि मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है, इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और तब एनालो फैंग को और भी चीजों के बारे बताने लगते हैं और वो पिल को रिफाइन करने के सही प्रोसीड्यूर को भी बताते हैं। और तब एनालो फैंग से कहते हैं, फैंग मैंने जो तुम्हें टेक्निक सिखाया है, उस टेक्निक से अगर तुम्हारे अंदर इनेट फायर नहीं भी है, तब भी तुम पिल को अच्छे से रिफाइन कर पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेडिसिनल स्पिरिट और स्पिरिचुअल पावर में बैलेंस बनाए रखना होगा। और तब एनालो के बातों को ध्यान में रखते हुए फैंग मेडिसिनल स्पिरिट और स्पिरिचुअल पावर में बैलेंस बनाने लगता है और कुछ देर मेहनत करने के बाद फैंग बैलेंस बनाने में भी कामयाब हो जाता है। और तब फैंग फाइनल प्रोसेस में लग जाता है, यानी कि पिल को रिफाइन करने के प्रोसेस में। और ये सब फैंग बहुत ही अच्छे से कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो कोई नौसिखिया नहीं हो, क्योंकि ये पहली बार था जब फैंग पिल रिफाइन कर रहा था। और इसमें यिंगजी भी फैंग की मदद करती है, वो एक बैरियर बना देती है ताकि फैंग को किसी भी तरह के डिस्टरबेंसेस का पता ना चले। और तब फैंग फाइनली पिल को रिफाइन कर लेता है, लेकिन 2 के बजाय वो 3 पिल बनाता है। और एनालो भी यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, फैंग तुमने 2 की बजाय 3 पिल बना लिए और इन तीनों पिल की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और तब एनालो फैंग से पूछते हैं, फैंग तुम्हारे लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम मुझे ये बताओ, ऑर्डिनरी क्लास पिल और सुपर क्लास पिल में क्या अंतर है? और यह बात फैंग को पता नहीं होती, इसलिए एनालो फैंग को बताने लगते हैं कि ऑर्डिनरी क्लास पिल वो पिल होते हैं जो एक 6 लेवल के वॉरियर को जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर देता है, और सुपर क्लास पिल वो पिल होता है जो एक तियानहे रियल्म के वॉरियर को ठीक तो करता ही है, साथ में उसकी शक्तियों को भी बढ़ा देता है। और तब हम फैंग की तरफ देखते हैं, जो उन पिल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।